आज हम आपको दिखाएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पानीपत दौरे की खबर, जहां उन्होंने ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही बात करेंगे हरियाणा में पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इसके साथ ही भीषण गर्मी का असर सुखना झील पर भी पड़ा है, जहां का जलस्तर करीब 6 फीट तक कम हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पानीपत दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में हरियाणा बीजेपी की नई अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी मौजूद रहीं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार और महिपाल ढांडा समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। आज 5 जिलों के लिए ये 80 इलेक्ट्रिक बसें को यहां से रवाना करते हुए मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हुआ है जब मैंने उनको झंडी दिखाई है। साथियों, इसके लिए पानीपत के लिए यहां पर 40 बसें, यमुनानगर के लिए 15 बसें, कुरुक्षेत्र सोनीपत के लिए 10-10 बसें और पंचकुला के लिए 5 ये इलेक्ट्रिक बसें आज यहां से हरी झंडी दिखा करके उनको रवाना किया गया है। साथियों, ये केवल ये बसें नहीं हैं, यह हरियाणा के स्वच्छ, सुगम और आधुनिक परिवहन के भविष्य की साथियों एक शुरुआत है। आज ही मैंने पानीपत में 7 करोड़ रुपए की लागत से बने इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी उद्घाटन किया है। साथियों, इसके अलावा मैंने प्रदेश के 8 जिलों में इलेक्ट्रिक बस डिपो का निर्माण कार्य जारी हो। साथियों, इन डिपो में बसों को चार्जिंग करने की व्यवस्था, यह साथियों सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत करने की दिशा में साथियों एक बड़ा कदम है। ड्राइवर हैं, उनसे हम पूछते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह है सर, जिस तरीके से ये बसें शुरू होंगी, काम भी मिला है, आपकी ट्रेनिंग भी हुई है, क्या कहेंगे सर? ये कितना बड़ा उपलब्धि है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। ये पब्लिक को बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है सरकार ने, क्योंकि सिटी सर्विस में ये जो ऑटो वाले थे ये बहुत परेशान कर रहे थे। इनको देखते हुए सरकार ने इनको बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है और ये 10 दिन के लिए फ्री करी गई है कि भाई पब्लिक को पता चले कि हमारे को क्या फैसिलिटी दी गई है क्या नहीं। और जो आम किराया है वही किराया है। ये गुआना तक चालू की गई हैं, नुंगे शामली की हैं, नुंगे करनाल गई हैं, नुंगे सिंह बॉर्डर लग की गई हैं और 5 बसें हमारी सिटी सर्विस में दी गई हैं कि भाई पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। और इसको देखते हुए हमारे को 108 ड्राइवर भर्ती करे गए हैं इनको कि भाई किसी को कोई परेशानी ना हो। देखिए, ये तमाम ड्राइवर थे, 108 जो है ड्राइवर भर्ती करे गए हैं। सबसे बड़ी बात है, परिवहन मंत्री की बात करूं तो अनिल विज का भी जो है वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। अभी फिलहाल जो है कोई सूचना नहीं मिल रही, लेकिन सूचना इतनी जरूर मिल रही है कि 12:30 बजे जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के, वो इसमें शामिल होंगे और तमाम पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। मौसम भी बहुत बढ़िया है, तो आने वाले समय में जो है जिस तरीके से पानीपत वासियों को जो नई सौगात मिल रही है, उससे लोगों को जो है वो गदगद है। क्योंकि देखिए, 9 महीने से ये बसें जो थी ये यहीं पर मौजूद थी, चल नहीं रही थी, सुविधा नहीं मिल रही थी, लेकिन अब जो सुविधा मिल रही है उससे लोगों का यही कहना है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज। हरियाणा बीजेपी को आखिरकार नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। बीजेपी हाईकमान ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी की नई प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता अब मोहनलाल बड़ौली की जगह लेंगी। खास बात यह है कि 43 साल बाद हरियाणा बीजेपी को महिला प्रदेश अध्यक्ष मिली है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पार्टी हाईकमान का आभार जताया है। बीजेपी ने सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब और त्रिपुरा में भी नए प्रदेश अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी इसे संगठन विस्तार और नए नेतृत्व के तौर पर देख रही है। वहीं हरियाणा के कई नेताओं ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बधाई देते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है।
भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के साथ खड़ी है। आप सबके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का और हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे यहाँ से कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का और हमारे सारे के सारे संगठन का, चाहे हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, चाहे हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, हमारे पूरे के पूरे संगठन का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हरियाणा में एक महिला को इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो है उसके लायक समझा है। और आज मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश की आधी आबादी के साथ खड़ी हुई है। पिछले दिनों जब देश की इस आधी आबादी को उनका राजनीतिक अधिकार दिलवाना था, तो चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो तृणमूल थी, चाहे वो सपा थी, चाहे डीएमके थी, इन सब ने देश की आधी आबादी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज उन्होंने एक महिला नेतृत्व में विश्वास दिखाया है, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे लगातार बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे वो सरकार का काम हो, चाहे वो संगठन का काम हो। और मैं एक बार फिर से अपने पूरे के पूरे संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की लगातार चर्चाएं चल रही थी, आखिर कब जो है प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। आज उस चर्चा पर विराम लग गया है और नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता बनाई गई हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता लगातार संगठन में भी काम कर रही हैं और पहले भी जिला अध्यक्ष भी रही हैं और अभी महामंत्री के पद पर कार्यरत थी और उनको नई जिम्मेवारी दी गई है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता कह सकते हैं कि एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने कोविड में भी जो है काफ़ी लोगों की मदद की है और 15वीं प्रदेश अध्यक्ष बनी है डॉक्टर अर्चना गुप्ता। और जो एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी देना चाहती थी महिला आरक्षण बिल को लेकर, वो भी आज एक उदाहरण जो है कह सकते हैं कि दिया है, क्योंकि लगातार विपक्ष भी हमलावर था कि किस प्रकार से जो है 33% आरक्षण की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन अपनी पार्टी में ही इसको पहले लागू करे। तो एक राजनीतिक संदेश भी देने का काम जो है आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है और महिलाओं के अंदर भी कह सकते हैं कि एक खुशी की लहर जरूर है, क्योंकि महिला प्रदेश अध्यक्ष उनको मिली है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एक और आज नई ताकत और ऊर्जा मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज। भीषण गर्मी का असर अब लोगों के साथ साथ पर्यटन स्थलों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। चंडीगढ़ की मशहूर सुखना झील का जलस्तर लगातार गिर रहा है। गर्मी और तेज धूप की वजह से झील का पानी करीब 6 फीट तक कम हो चुका है। वहीं बढ़ती गर्मी के कारण पर्यटकों की संख्या में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने आज शाम हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। हीट वेव का कहर लगातार जारी है, चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या फिर चंडीगढ़ की बात करें। और इस वक्त हमारी मौजूदगी सुखना झील पर है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में जो पानी का लेवल है सुखना झील का, वो करीब करीब 6 फीट जो है वो कम हो गया है, यानी कि 6 फीट डाउन हो गया है पानी। और कह सकते हैं गर्मी का असर ये जो है देखने को मिल रहा है। और लगातार जिस प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर जो पर्यटक पहुंचते थे, वो काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंचते थे, लेकिन ये झील है जो सुखना, यहाँ पर अब बहुत कम पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी के कारण जिस प्रकार से जो है घरों से बाहर कम लोग निकल रहे हैं। यानी कि ये पूरा जो ट्रैक है ये कह सकते हैं कि काफ़ी इस पे क्राउड देखने को मिलता था, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि बहुत कम क्राउड यहाँ पर है, क्योंकि लगातार गर्मी जो है बढ़ रही है। और जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी जो है गाइडलाइन दी गई हैं कि कह सकते हैं कि घरों से बाहर ना निकले, खासतौर पर 12 बजे से 4 बजे तक, क्योंकि उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे में कह सकते हैं कि गर्मी का प्रकोप जो है देखते हुए लोग उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। तभी जितने भी पर्यटक स्थान हैं चंडीगढ़ के अंदर, चाहे रॉक गार्डन या रोज गार्डन, किसी की भी मैं बात करूं, तो तमाम जगहों पर जो है बहुत कम लोग पहुंचना जो है शुरू हो गए हैं। लेकिन आईएमडी के
रिपोर्ट के अनुसार आज शाम को जो है हल्की फुल्की बारिश होने की संभावनाएं जरूर हैं और मौसम में बदलाव अगले 2-3 दिन तक जो है रह सकता है। लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर से तापमान जो है वो लगातार जो है बढ़ेगा और कह सकते हैं कि तापमान जो है बढ़ने से फिर से गर्मी आ जाएगी। तो अभी यहाँ पर सुखना लेक पर जो लोग पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर बहुत कम है ये कह सकते हैं, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार जो है बढ़ता ही जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पर हमेशा देखते हैं तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, यहाँ पर जगह नहीं होती, कह सकते हैं कि इधर खाली जगह नहीं मिलती। लेकिन अभी देख पा रहे हैं कि काफ़ी ये ट्रैक है जो सारा खाली है और बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर जो आर्टिस्ट बैठे हैं, पिक्चर बनाते हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अमन। क्या कहेंगे, अभी कम लोग पहुंच रहे हैं गर्मी की वजह से? हाँ, गर्मी है सर, गर्मी करके बहुत कम लोग आ रहे हैं। हाँ जी, अभी मौसम सही होएगा तो फिर आएंगे। मई जून में वैसे ऐसे होता ही है, कम ही लोग आते हैं ज़्यादा गर्मी धूप के लिए। क्या कारण माना जाए, गर्मी ही वजह इसका? गर्मी है सर, गर्मी करके कौन निकलता है, बच्चों को लेके घूमना मुश्किल है। शाम के टाइम थोड़ा आ जाता है, क्राउड होता है। देखिए ये यहाँ पर पिक्चर बनाते हैं अमन, उन्होंने भी बताया कि अब जो पर्यटक हैं वो कम हो गए हैं और शाम के समय फिर भी यहाँ पर जो है भीड़ दिखाई देती है, लेकिन दोपहर के समय तो खासतौर पर ये यहाँ पर जो है खाली जो है रहता है। और लगातार जो कह सकते हैं कि जो गर्मी का प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है और गर्मी का प्रकोप बढ़ने से जो है हर जगह सुखना झील पे ही नहीं, तमाम जो पर्यटन स्थान हैं, चाहे वो हरियाणा के हों खासतौर पे, चाहे पंजाब के, चाहे चंडीगढ़ के, वहां पर जो है भीड़ जो है कम हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। पूरे हरियाणा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 10 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। रोहतक का तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हिसार, भिवानी और नारनौल में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने कल के लिए आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम ने करवट ली है, यानी तापमान जहां पर 40 के करीब पहुंच जाया करता था, 45 के करीब, वहीं आज थोड़ी राहत जरूर है दिल्ली वासियों को, क्योंकि गर्म हवाओं की जगह अब ठंडी हवाएं मिल रही है। इसके साथ साथ आज 2:15 बजे के करीब आंधी तूफान और झिलमिल वर्षा का भी जिस प्रकार से आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान में गिरावट दर्ज किया गया, यानी 35 से 38 के बीच में आज तापमान दर्ज किया जाएगा, तो दिल्ली वासी राहत ले सकते हैं। वहीं कल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दरख्वास्त भी किया गया है देशवासियों को कि गर्मी के समय में किस प्रकार के एहतियातन बरतने जरूरी हो जाते हैं ताकि अपना और अपनों का ध्यान रखा जा सके, जैसे ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, कम से कम घर से बाहर बिना वजह निकले, अगर अनिवार्य है तभी घर से बाहर निकले, 12 से 4 के बीच सबसे ज्यादा प्रचंड गर्मी होती है, उस वक्त घर से बाहर ना निकले। हालांकि अगर आज की हम बात करते हैं तो दिल्ली वासियों को यूं कहा जाए तो एक दिन की छुट्टी गर्मी से मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज का जो मौसम है थोड़ा सुहावना है। हालांकि गर्मी जरूर है, धूप है, मगर तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, यानी हर रोज के 42 और 45 के बीच आज का तापमान 35 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। प्रदेश के 11 जिलों में लू व गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और आज का तापमान महेंद्रगढ़ जिले का 44.5 डिग्री दर्ज किया गया है। ऐसे में लगातार गर्मी बढ़ने की वजह से काफी परेशानी जो है वो लोगों को आ रही है। हमारे साथ फूड विक्रेता मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही है? जी, गर्मी बहुत तेज हो रही है, लू भी बहुत तेज चल रही है, तापमान भी बहुत अधिक बढ़ रहा है, इसलिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और सब्जी फ्रूट खराब हो गए हैं, इसको कपड़े से ढकते हैं तब भी खराब हो जाते हैं और मौसम में बदलाव होगा तभी हमें राहत मिलेगी सारे। जी बिल्कुल, ये थे फ्रूट विक्रेता जो बता रहे थे कि लगातार तापमान बढ़ने की वजह से जो फ्रूट है और सब्जियां हैं वो लगातार खराब हो रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो फ्रूट विक्रेताओं को हो रहा है। वही मौसम विभाग का भी यही कहना है कि आज और कल जो है तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी और कल दोपहर के बाद
प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादलवाई होगी और 29 से 1 तारीख तक प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा और प्रदेश में कई जिलों में बरसात होने की संभावना है, जिससे प्रदेश में 5 से 6 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल आज की हम बात करें तो लगातार तापमान बढ़ने की वजह से गर्म हवाएं चल रही है और ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वही डॉक्टर्स का यही कहना है कि दोपहर के समय यदि वो घर से बाहर निकलते हैं तो सिर पर टॉवल या सूती कपड़े का प्रयोग जरूर करें, अन्यथा बीमार होने का और डिहाइड्रेशन होने का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाता है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार तापमान बढ़ने की वजह से बिजली के जो कट है वो रात के समय में भी लंबे लंबे लग रहे हैं। एक तो गर्मी की मार झेल रहे हैं, ऊपर से बिजली के कट लगने से और भी परेशानियां जो है वो बढ़ रही हैं। तो ऐसे में बच्चे व बुजुर्गों को गर्मी से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले एक दिन के बाद हो सकता है प्रदेश में मौसम चेंज होगा और उससे गर्मी से जरूर राहत की मिलने की उम्मीद है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है। आपको बता दें कि नौतपा भी चल रहा है और नौतपा को लेकर हम आपको जानकारी दे दें कि इस समय जो है सूर्य जो है पृथ्वी के उत्तरी भाग के बिल्कुल नजदीक होता है और जिसके कारण जो है उसकी किरणें जो है लगातार पृथ्वी पर पड़ती है और ये तमाम जो है जिससे गर्मी भी बढ़ती है और लगातार लोगों को तपिश भी रहती है और ये 9 दिन बना रहता है। इसी को लेकर लगातार जो है आज का मौसम थोड़ा सा अनुमान के अनुसार, जैसे वैज्ञानिकों ने बोला था, मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान था कि मौसम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो थोड़ा सा मौसम चेंज होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है उससे लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। आप देख सकते हैं कि तमाम जो है आना जाना जो है वो लोगों का लगा हुआ है। लेकिन फिलहाल जो है हम ये कह सकते हैं कि लगातार जो है जिस तरीके से पानीपत में 25 तारीख के बाद टेम्परेचर जो है 42, 44, 45 और आने वाले दिनों में भी ये बढ़ सकता है। तो इसको लेकर जो है तमाम जो है लोगों को जो गाइड किया गया है, गाइडलाइन जारी की गई है, उनको यही कहा गया है कि लगातार 12 बजे से 4 बजे तक आप घरों में ही रहें। अगर जरूरी काम है तो आप निकलें। तो तमाम ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस समय फिलहाल जो है पानीपत का मौसम थोड़ा ठीक है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार मौसम जो है वो चेंज हो सकता है। हमारे साथ गर्मी, इस बार गर्मी कैसी है? गर्मी बढ़िया बढ़ी जी, कड़ाके की। हाँ जी। आज थोड़ी सी राहत है जी, थोड़ा सुकून सा है, थोड़ा सुकून है। हाँ, तो लगातार जो है जिस तरीके से गर्मी आपकी बार 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो किस तरीके से आप अपनी जीविका चला रहे हैं? भाई साहब आज मजबूरी बन रही है आम आदमी के लिए, तो करना ही पड़ेगा, जिस तरह एडजस्ट करना होगा। ठीक है जी। गर्मी ज्यादा है? हाँ जी, गर्मी ज्यादा है जी। देखिए लोगों का यही कहना है कि गर्मी इस बार ज्यादा है और इसको लेकर जो है तमाम लोग जो हैं वो बेचैन है। अब देखना यह है कि गर्मी से लोगों को कब राहत मिलती है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है कि ऐसा अभी नजर नहीं आ रहा और अभी जो है मई महीना जारी है और जून आना बाकी है, तो इसमें लेकर लोगों को और काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। फरीदाबाद में लगातार गर्मी पड़ रही है और नौतपा का आज तीसरा दिन है। 9 दिनों तक गर्मी काफी ज्यादा रहने वाली है। इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है और हाँ आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए आपको नजर आएंगे। लगातार लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पानी और जो पेय पदार्थ हैं उनका सहारा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं गर्मी से लोग जो है काफी परेशान हैं। गर्मी को लेकर क्या कुछ कहते हैं, भाई से पूछते हैं। भाई कितनी गर्मी है, कितनी परेशानी होती है आते जाते हैं? बहुत ज्यादा परेशानी है गर्मी से, दिक्कत होती है। दिक्कत बहुत कैसा ज्यादा महसूस होता है सड़कों पर चलते हैं? ये ऐसा समझ से आग बरस रही हो। आग बरस रही है। क्या कहोगे भाई साहब, आपकी बार कुछ ज्यादा लग रही है ना गर्मी? बिल्कुल बहुत ज्यादा लग रही है आपकी बात। पेड़ पौधे भी सूखे पड़े, ना हवा चल रही ना कुछ चल रही। लोग बाग भीषण गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हो? ठंडा पानी पी रहे? ठंडा पानी पी रहे, नींबू पानी पी रहे लोग बाग, लस्सी दूध पे चल रहा है काम। लस्सी दूध चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों को काफी परेशानी जो है होती है जब गर्मी में कहीं भी सफर करते हैं या सड़कों पर चलते हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो एडवाइजरी जारी की हुई है और तमाम लोगों को कहा गया है कि वो जब भी घर से बाहर निकलें तो सर पर कपड़ा ढांप कर निकलें और साथ ही एक पानी की बोतल भी साथ में लेकर जाएं ताकि जब भी प्यास लगे तो तुरंत पानी का सेवन करें और साथ ही छाछ या फिर अन्य चीजें हैं जो पेय पदार्थ हैं वो लेते रहें। तो लगातार कहीं ना कहीं गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं। गर्मी के कारण काफी परेशानी होती है। कुछ महिलाएं, इनसे हम जानते हैं। तो गर्मी से काफी परेशानी लोगों को हो रही है। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो सरों पर कपड़ा ढांप कर या
अन्य चीज़ें ढककर जो है अपना सफ़र कर रहे हैं। तमाम लोगों ने सर पर कपड़ा भी ढका हुआ है। हालांकि लगातार जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, नौतपा चले हुए हैं, तीसरा दिन है आज। और आज की बात करें तो टेम्परेचर अभी भी 42 से लेकर 43 डिग्री तक जो है बना हुआ है। और साथ में कहीं ना कहीं परेशानी उस समय होती है जब ऐसी भीषण गर्मी में बिजली के कट लगते हैं। बिजली के कटों के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और साथ ही जो पानी की सप्लाई है उसमें भी कटों के कारण दिक्कत आती है। पानी की सप्लाई भी पूरी उनको नहीं मिल पाती है, जिसके कारण भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ऐसे में तमाम लोग जो है जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी हालांकि पानी रख रहे हैं जगह जगह पर, ताकि उनको भी परेशानी ना हो। लेकिन बावजूद उसके लगातार जो गर्मी का वेग है वो बढ़ता जा रहा है। और साफ तौर पर जो झुलसा देने वाली गर्मी है उसका सामना जो है लोग कर रहे हैं। और साफ तौर पर कहा गया है कि जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनका ऐसी गर्मी में खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, चरखी दादरी में अचानक मौसम बदल गया है। तेज बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि यहां पर हुई है। तपिश के बीच लोगों को गर्मी से राहत मिली। ये तस्वीरें सामने आई चरखी दादरी से। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चरखी दादरी में अचानक से मौसम ने करवट ले ली है। तेज बारिश के साथ यहां पर भारी ओलावृष्टि हुई। तपिश के बीच में अब लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। भीषण गर्मी की मार झेल रहा था चरखी दादरी जिला भी, और यहाँ की ये सुखद तस्वीरें सामने आई हैं। अचानक से मौसम में बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। संभावना हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जताई गई थी कि मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसे इलाके हैं हरियाणा के जहां पर बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। और ये पहली तस्वीर चरखी दादरी से सामने आ गई है जहां पर बारिश हुई और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी यहां पर हुई है, जिसके कारण तपिश से लोगों को राहत मिली है। तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो लगातार तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा था। 45 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका था। इसके बाद अब इससे राहत मिली है। सुरेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, तेज गर्मी के बीच में अचानक से चरखी दादरी में मौसम ने तब्दीली ली है और गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है अब। जी बिल्कुल अनुष्का, मैं बताना चाहूंगा कि नौतपा चल रहा था 25 मई से 2 जून तक, और मौसम विभाग का भी अनुमान था कि 28 या 29 तारीख को तेज बारिश या ओलावृष्टि हो सकती है। आज जिला चरखी दादरी का 3 बजे तक करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था। भीषण गर्मी से लोग ज्यादा परेशान थे, लेकिन 4 बजने के बाद अचानक से मौसम में बदलाव आया और तेज हवाएं चली। उसके बाद तेज बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि शुरू हो गई। कहीं ना कहीं इससे लगता है कि जो आम जन है, जो भीषण गर्मी झेल रहा था, उसको राहत मिलेगी और तापमान में गिरावट होगी। अब भी थोड़ी हवाएं चल रही हैं और बारिश का अनुमान बताया जा रहा है कि रात होते होते और भी बारिश हो सकती है या ओलावृष्टि बताई जा रही है। कल का भी मौसम का अनुमान है कि जो 29 तारीख को भी बारिश हो सकती है या ओलावृष्टि हो सकती है, जिससे जो आम जन है उसको राहत मिलेगी। जो बाहर निकलने वाले लोग हैं, जो काम पे जाने वाले लोग हैं, जो गर्मी के कारण कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे, उनको भी राहत मिलेगी। वहीं डॉक्टर बार बार में कह रहे थे कि मौसम बदल रहा है, बुजुर्ग और बच्चे घर रहे, कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको भी राहत मिलेगी। जी अनुष्का। निश्चित तौर पर सुरेंद्र, इस बारिश का किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? चाहे किसानों की बात कर लें, व्यापारी वर्ग की बात कर लें, बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उन पर क्या प्रभाव है इस बारिश का? जी बिल्कुल, पहले तो मैं किसानों को बताना चाहूंगा कि बिजाई का समय है और बारिश की जरूरत होती है, लेकिन भीषण गर्मी के कारण कहीं ना कहीं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि जब बिजाई की जाती है तो उससे पहले खेत में पानी दिया जाता है, तो पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जहां पानी मोल लेकर किसान लगा रहे थे अपने खेत में जो फसल उगाने के लिए, कहीं ना कहीं इस बारिश से उनको भी राहत मिलेगी। वहीं अगर मैं व्यापारियों की बात करूं तो भीषण गर्मी के कारण लोग
सामान खरीदने के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे थे या कुछ कम निकल रहे थे, जिससे जो व्यापारी हैं उनको भी नुकसान हो रहा था। लेकिन अब जो ओलावृष्टि हुई है और बारिश हुई है, इससे तापमान में गिरावट आएगी और घर से लोग निकलेंगे काम पर, जिससे व्यापारियों का भी मुनाफा होने की संभावना है। जी अनुष्का, व्यापार को भी एक बूस्टअप मिलेगा इससे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।